ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी का प्रसंग श्रवण किया। आज स्वपच भक्त श्री वाल्मीकि जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे, जो महाभारत के प्रसंग में इनका चरित्र मिलता है। बहुत ही सुंदर चरित्र और सुदिव्य चरित्र को श्रवण करेंगे कि हो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको, श्यामले प्रगट कियो भारत में गाय के। पांडव मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा आप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भई बह बाजो नाही सोच पर्यो, पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। कि स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे गुप्त ही रहते थे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रकट किया, इसका वर्णन महाभारत में है। पांडवों में मुख्य धर्म पुत्र युधिष्ठिर राजा थे। आपने बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने एक शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर उसका प्रभाव और उसकी महिमा को शंख कहेगा, अर्थात बिना बजाए बजेगा। यदि नहीं बजे, यदि यह न बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यह पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यह पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई। अहो बत सुपचो तो गरीयान, यज्जिभ्राग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुरनाम गृणन्ति ये ते। कि अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। अतः श्री प्रियादास जी सुपच सुनाम कहते हैं। श्यामले प्रगट कियो, इससे जनाया गया कि ये एकदम अपने को छिपाए हुए थे, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। इसी से संत पुरुष सदा रहीं अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। परंतु भगवान का स्वभाव है, संतत दासन देहि बढ़ाई, अतः प्रकट किए। कीन्हों यज्ञ भारी राजसूय यज्ञ किए थे। बोले कृष्ण देव या को, सुनो सब भेव ये पे। नीके मानी लेब बात दूरी समुझाइए। भागवत संत रस बंत को उझयो नाही, ऋषिन समूह भूमि चहु दिश छाइए। जो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो गहो। घास एक और कुल जाति सो बहाइए। दासनी को दास अभी मान की नवास कहूँ। पूर्ण की आस तो पे ऐसो ले जिमाइए। कि भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए
और उसे अच्छी प्रकार से मान लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत गुप्त बात सुनाता हूँ और समझाता हूँ और समझा रहा हूँ। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं एक गांस और रखता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ, जिससे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल न हो, जो अपने को दासों का दास मानता हो, जिसमें किसी भी प्रकार के अभिमान की थोड़ी भी गंध न हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। कि कृष्णदेव कहने का भाव यह है कि जैसे मृषा न होई देव ऋषि भाषा, वैसे ही श्री कृष्ण देव का कहना मिथ्या नहीं हो सकता। नीके मानी लेव अप्रतीति की संभावना है, अतः प्रथम ही कह देते हैं कि नीके। प्रतीति की संभावना का हेतु बताते हैं कि बात दूरी। भाव यह है कि जो बात मैं कहने वाला हूँ उसे आज तक कोई नहीं जानता। भागवत, संत, रसवंत, इनमें से एक एक भाव की प्राप्ति दुर्लभ है। तीनों का एक साथ संयोग होना तो परम दुर्लभ है। इसलिए भागवत भक्त हरि गुरु, दासानी सो साचो सोई भक्त सही। संत इतने गुण जामे सो संत, कि रसवंत रस स्वरूप भगवान के भाव में निरंतर निमग्न रहने वाला रस भावन प्रवीण को कहने का भाव यह है कि जैसे महानुभाव बहुत कम होते हैं, यथा को एक पाव भक्ति जीमी मोरी, कश्चिन्माम वित्ति तत्वतः। इस प्रकार कुल जाति सो बहाइए के जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही उरलाई, तिनके हृदय बसहु रहुराई। जाति नहीं जगदीश की, जनकी जात होए, सांभर में जो कोई परे सोई सांभर होए। जाति विद्यादि के अभिमान को भक्ति का कंटक कहा है, और भक्त दासानी को दास। भक्त हमेशा अपने को दासानु का दास ही अनुसंधान करते हैं। गौरांग महाप्रभु गोपीर भर्तु पद कमलयो दासानुदास। पांडव गीता में त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यश्च भृत्य इतिमाम स्मरलोकनाथ। के अभिमान की न बास कहूँ के भक्त के अहम का शरणागति के समय ही प्रभु पद में लय हो जाता है। वह अपने को तृणादपि सुनीच मानने लगता है। फिर अभिमान किस बात का। नवास कहने का भाव यह है कि अभिमान की तो बात ही क्या, अभिमान की गंध भी नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जैसे सुगंधित पुष्प में लेकर उसे छोड़ देने पर भी उसकी सुगंध का असर हाथ में बना रहता है, वैसे ही जाति विद्यादि के अभिमान को दूर करने पर भी उसके सूक्ष्म संस्कार स्मृति में बने रहते हैं। परंतु भक्तों को एकमात्र भगवत स्मृति से भी भिन्न कोई और स्मृति भी नहीं होती। अतः नवास कहूँ कहा। कहूँ कहने का भाव यह है कि अभिमान अंग अंग में रोम रोम में समाया होता है, कि अभिमानी को अभिमान अंग अंग में और रोम रोम में समाया होता है, परंतु भक्त के तो अंग अंग रोम रोम में भक्ति समाई रहती है। अतः अभिमान के लिए कहीं स्थान नहीं है। इसलिए ऐसो हरिदासपुर आस पास दिसे नाही, बास बिन को लोकन में पाइए। तेरे नगर माझ निश दिन भोर साझ,
आबे जाए पे कहूँ बात न जनाइए। सुनी सब चौकी परे भाव अचरज भरे। हरे मन नैन अजू बेगी ही बताइए। कहाँ नाव कहाँ ठाव जहाँ हम जाए देखें। लेखे भरी भाग धाए पाए लपटाइए। कि भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमने नगर के ओर पास कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिसमें अहंकार की गंध न हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में ही भले मिल जाए। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है, और यह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और प्रेम भाव में भर गए। उस भक्त को जानने के लिए और उसके दर्शनों के लिए लोगों के मन और नेत्र दोनों व्याकुल हो उठे। वे बोले, प्रभु कृपया शीघ्र ही बताइए उनका नाम क्या है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनावे और दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाएं। कि भाव यह है कि बासी बिन पाइए, कि यह भाव है कि लोक में तो सिद्ध न होने पर भी सिद्ध कहने के लिए लोग बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं, बड़ी बड़ी जोग जुक्ति करते हैं, बद्ध होकर भी जीवन मुक्त होने का दम भरते हैं। कि एक बनावटी सिद्ध का दृष्टांत है। किसी गांव में एक वेशधारी साधु ने अपनी सिद्धाई का झूठा प्रचार कर खूब धन मान का अर्जन किया। एक समय वर्षा होने से खेती सूखने लगी, सर्वत्र जल के लिए हाहाकार मच गया। तब गांव के सब लोग एकत्रित होकर सिद्ध जी के पास गए और अपनी दीन दशा निवेदन की और प्रार्थना किए कि महाराज ऐसे कृपा करो कि पानी बरस जाए, सब खेती सूख रही है। सिद्ध ने कहा, इसमें किसी का बश ही क्या चलता है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। एक जमींदार ने बहुत अनुनय विनय किया, रोया गिड़गिड़ाया, तो सिद्ध ने कहा कि जा, तेरे खेत में वर्षा हो जाएगी। जमींदार अपने घर गया। रात्रि के समय सिद्ध ने अपने चेलों से कहा कि सब लोग एक एक घड़ा लेकर जमींदार के खेत में सिंचाओ। चेलों ने वैसा ही किया। दूसरे दिन जब गांव वालों ने जमींदार के खेत को सिंचा हुआ देखा, तो इसे सिद्ध की सिद्धाई का चमत्कार मानकर सब लोग उनके पास आकर विनती करने लगे। उनमें से एक ने बहुत आग्रह किया तो सिद्ध ने कहा, जा, आज तेरे खेत में वर्षा होगी। सिद्ध की यह बात सुनकर सभी लोग सब लोगों को सुनाकर बोले कि भाइयों, अब तो गुरुजी बरसे तो बरसे, परंतु चेला तो अब कोई नहीं बरसेगा। जब सब लोगों ने इस कथन का अभिप्राय पूछा, तब चेलों ने कहा कि सारी रात पानी के घड़े ढूंढते ढूंढते हमारे सिर के बाल घिस गए, तब खेत सींचा है। अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि फिर कोई खेत सींचे, गुरुजी चाहे भले ही बरसें। इस प्रकार सिद्ध की झूठी सिद्धाई का भांडा फोड़ हो गया। तो लोक में ऐसी सिद्ध बहुत मिलते हैं। जीवन मुक्त का एक दृष्टांत है कि एक समय दो ऊर्ध्वबाहु महात्माओं को देखकर जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने उनके समीप आकर पूछा कि आप लोगों का क्या नाम है। उन्होंने कहा कि हम जीवन मुक्त हैं। राजा ने प्रणाम किया और दोनों के बीच एक मुहर भेंट रखकर एक जासूस लगा दिया कि देखो ये दोनों क्या करते हैं। स्वयं वहाँ से चले गए। तब एक ने एक जीवन मुक्त से कहा कि यह मुहर तो हमारी भेंट है, राजा ने हमको चढ़ाया है, अतः इसे हम लेंगे। दूसरे ने भी इन्हीं बातों को दोहराकर अपना हक जायज किया। ऐसे ही परस्पर बड़ा भारी विवाद हो गया। दोनों अपने अपने पांव से मुहर को अपनी अपनी ओर खींचने लगे।
इससे कोई न्याय तो हुआ नहीं। लतिया 15 पद प्रहार शुरू हो गया। लतिया वो शुरू हो गया मतलब एक आपस में लात घूंसे मारने लगे। वह उसको पद प्रहार करता, वह उसको। मुख से परस्पर एक दूसरे को गाली देते। इनकी यह सब हकीकत जासूसों ने जाकर राजा से कहा। राजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम लोगों ने जीवन मुक्त कहने के लिए वृथा ही इतना कष्ट किया, जो एक मुहर के लिए लड़ मर रहे हो। जीवन मुक्तों को यह शोभा नहीं देता। यह कहकर राजा ने उनके हाथों की मालिश कराकर नीचे उतार दिया। ऐसे जीवन मुक्त और ऐसे सिद्ध तो लोक में बहुत मिलेंगे, परंतु सचमुच सिद्ध और जीवन मुक्त होकर भी मन में किंचित मान प्रतिष्ठा की वास भी न हो, ऐसे तो लोक में लोकांतरों में ही मिल सकते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा सुना, परंतु ऐसा निर्लोभ, निष्काम, निरअभिमानी तो आज तक दृष्टिपथ में नहीं आया। नख बिन कटा देखे, योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे, छार लाए तन में। मोनियन बोल देखे, जैनी शिर छोल देखे, करत कलोल देखे, बन खंडी बन में। गुणियारु कूर देखे, कायर और शूर देखे, माया माही पूरी देखे, पुर रहे धन में। आदि अंत सुखी देखे, जन्म के दुखी देखे, ऐसे नहीं देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, को भल कहु देव कछु, यह वासना उड़ते जाए। कि भाव यह है लोकांतर में, तेरे ही नगर का भाव यह है कि लोकांतर में, इसी लोक में भी कहीं अन्यत्र नहीं, तुम्हारे ही नगर में भी नहीं, कहीं कोने में पड़ा रहता हो सो बात नहीं, प्रातः सायं नित्य तुम्हारे द्वार पर आता है। काहू बात न जनाइए, इसलिए कि जिससे लोक परलोक सुधारने वाला है, वे प्रभु तो स्वतः बिना जनाए ही सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, और संसार को जनाने से कोई लाभ नहीं। देहें तो प्रसन्न हुए, बड़ी बड़ाई बौड़िए, कि और हानि बहुत बड़ी है। बोला सो मरा। एक दृष्टांत है कि एक जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। उनका दर्शन करने, सत्संग करने एक राजा नित्य आया करते थे, और मेवा सेवा भी खूब किया करते थे। मेवा मिष्टान भी खूब लेकर आते थे। सेवा से संतुष्ट होकर संत ने एक दिन अपनी सिद्धि की बात व्यक्त की। राजा संत के चरणों में पड़कर फफक फफक कर रोने लगा। जब सिद्ध ने बार बार दुख का कारण पूछा तो राजा ने कहा, महाराज आपकी कृपा से सब सुख है, परंतु एक पुत्र नहीं है, जिसके बिना सब सुना सुना लगता है। अब आप सरीखे सिद्ध संत की शरण में आकर भी हमारा दुख बना ही रहे, यह ठीक नहीं है। सिद्ध ने कहा, राजन वैसे तो तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र का योग है ही नहीं, परंतु तुम मुझसे आग्रह कर रहे हो, इतना दीन अधीन हो रहे हो, तो जाओ, तुमको एक पुत्र होगा। राजा खुशी खुशी अपने घर आया। संत को अपनी बात, अपनी भूल की मालूम हुई, और मैंने नाहक इससे सिद्धि की चर्चा कर दी, परंतु अब किया ही क्या जा सकता है। अब तो हमें स्वयं शरीर छोड़कर राजा का पुत्र बनना पड़ेगा। ठीक ही कहा, बोला सो मरा। फिर तो कुछ दिन बीतने पर सिद्ध ने देह त्याग कर राजा का पुत्र होकर जन्म लिया। राजा ने बड़ा उत्सव किया, परंतु सिद्ध को पूर्व जन्म की बातें सब स्मृति पथ में वर्तमान थीं। इसलिए अब की बार उन्होंने निश्चय किया था कि अब मैं किसी से बोलूँगा ही नहीं।
राजा को जहाँ पुत्र जन्म का अत्यंत आनंद था, वहीं गूंगा होने का अपार शोक भी था। बहुत उपाय किया गया परंतु व्यर्थ गया। राजकुमार अब किशोरावस्था में पदार्पण किए। एक दिन कुछ सैनिकों एवं राजकुमारों को भी साथ लेकर राजा शिकार खेलने वन में गए। राजकुमार की सवारी कुछ आगे निकल गई। संग संग अंगरक्षक सिपाही वगैरह थे। तब तक एक झाड़ी में छिपा बैठा तीतर बोल पड़ा। सिपाहियों ने तत्काल उसे मार डाला। राजकुमार के मुख से सहसा निकल पड़ा, बोला सो मरा। सिपाही राजकुमार का बोलना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और राजा से आकर सब हाल हवाला बताए। राजा ने पुनः बड़ा उत्सव किया और सिपाहियों को बहुत बहुत पुरस्कार दिया। फिर दरबार में बैठकर राजकुमार को गोद में लेकर बड़े प्यार से पुनः कुछ बोलने को कहा, परंतु कुमार तो एक चुप हजार चुप, बोलता ही नहीं। राजा को रंज आया सिपाहियों पर कि इन्होंने झूठ कहकर हमारा बहुत सा द्रव्य खर्च करा दिया। अतः अपने सिपाहियों को बुलाकर दंड देने का हुक्म कर दिया। तब राजकुमार फिर बोल पड़ा, बोला सो मरा। अब तो राजा ने सिपाहियों को क्षमा कर दिया और राजकुमार से हट करके पूछा कि क्या बात है जो तुम बोलते नहीं हो, और बोलते भी हो तो केवल एक ही शब्द, बोला सो मरा। तब राजकुमार ने खोल कर सब वृत्तांत वर्णन किया कि मैं वही सिद्ध हूँ जिसने तुमको पुत्र का वरदान दिया था। मैं बोला तो मुझे मरना पड़ा, गर्भवास और जन्म का कष्ट भोगना पड़ा। तीतर बोला तो वह मारा गया। सिपाही बोले तो दंड के भागी बने। इससे सिद्ध होता है कि संसार में जो बोला सो मरा। अतः काऊ बात न जनाइए, सुनी सब भरे। इतने महान संत जिनकी बड़ाई स्वयं भगवान करते हैं और वह नित्य हमारे द्वार पर आते हैं और हम लोगों ने आज तक उन्हें जाना नहीं, इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः चौंक पड़े, साथ ही उनमें बड़ी श्रद्धा भी हुई, क्योंकि प्रभु स्मरण करके बार बार पुलकायमान हो रहे थे, दर्शन के लिए आतुर हो उठे। जहाँ हम जाएं देखें कि भाव यह है कि संत दर्शन के लिए स्वयं चलकर जाने का बड़ा महात्म्य है। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे परे कोट यज्ञ समान। कि द्रौपदी जी का दृष्टांत है कि कथा आती है कि एक संत जंगल में निवास करते हुए निरंतर भजन ध्यान में मग्न रहते थे। लोक में उनका बड़ा सुयश फैला हुआ था। लोगों को बड़ी इच्छा होती महात्मा जी को अपना घर पवित्र कराने के लिए नगर में ले चलें। लोगों को आग्रह देकर संत ने अपना नियम सुनाया कि जो 1 करोड़ यज्ञ किए हों उनके घर में जा सकता हूँ। यह नियम सुनकर लोग ढीले पड़ जाते थे। प्रख्याति बढ़ते धर्मराज युधिष्ठिर तक बात पहुंची। वे बड़ी श्रद्धा से महात्मा जी का दर्शन करने के लिए गए और घर चलने के लिए आग्रह किए, परंतु इनसे भी वही बात दोहराए। श्री युधिष्ठिर जी उदास हो गए। 1 करोड़ यज्ञ न किए हैं और न ही जीवन भर कर ही पाएंगे और होने की संभावना भी नहीं है, परंतु मन में भाव था कि कैसे भी महात्मा जी को घर लिवा ले चलें। उनको उदास देखकर महारानी द्रौपदी ने जब कारण पूछा और उन्होंने बताया तो द्रौपदी जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं महात्मा जी को लिवा लाऊंगी। फिर तो द्रौपदी जी अत्यंत सादे वेश नंगे पांव पैदल संत जी का दर्शन करने गईं और अपनी प्रार्थना सुनाई। संत जी पूर्ववत इनसे भी वही समस्या बताए। तब द्रौपदी जी ने प्रणाम कर कहा, महाराज, मैंने आप लोगों के ही मुख से सुना है कि संत मिलन समाना। फिर आप तो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी हैं, मेरे हृदय के भाव को देखकर चलने की कृपा करें। द्रौपदी की यह बात सुनकर संत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, संत दर्शन का महत्व तो तुमने ही
अच्छी तरह समझाया है। भला मैं तुझ सरीखे भागवती का आग्रह टाल ही कैसे सकता हूँ। संत जी बड़े प्रेम से आकर सबको कृतार्थ किए, अतः कहते हैं कि हम जाए देखें, लेखें करी भाग, क्योंकि बड़े भाग पाइया सत्संगा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। धाय पाए लपटाए हरिजन हीरा, पारखी साधु जो हरि होए, धाय पाए आदर करे, मूरख निद्रे सोए। कि जित मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महादुखदाई। मोको पर्यो सोच यज्ञ पूरन की लोच हिया, लिया बाको नाम कहूँ ग्राम तज जाइए। ऐसो तुम कहो जामे रहे न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिवाई लाई निके के जिमाइए। जाबो बाल्मीक घरो बड़ो अबलीक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने मेरे दास हैं वे कभी भी अपने को स्वयं प्रकट नहीं करते। कभी मैं उनको प्रकाशित कर देता हूँ तो वे मन में अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं। इससे मैं बड़े सोच विचार में पड़ गया हूँ। यज्ञ पूर्ण हो यह मेरी हार्दिक इच्छा भी है। साथ भी यह भय भी है कि यदि मैं उनका नाम बता दूं तो कहीं ऐसा न हो कि वे संकोचवश नगर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले न जाएं। युधिष्ठिर ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताइए कि जिससे अलग ही रहिए और उस भक्त के सदा प्रिय भी बने रहिए। हम जाकर उन्हें लिवा लाएं और उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराकर फिर उनको अपने यथास्थान भेज दें। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। हमने यह अपराध किया जो उनका पता आपको बता दिया। भागवतों की रहनी लोक से न्यारी होती है। संसारी लोग विविध विधानों से अपने को लोक में प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं और भगवत दासों को तो लोक की तो बात ही क्या, भगवान तक को यह नहीं जनाना चाहते कि मैं आपका भक्त हूँ। श्री भरत वाक्य, जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। माने महा दुखदायिए, इसलिए कि प्रकाशित हो जाने पर मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, अभिमान हो जाता है, जिससे साधक का जल्दी ही पतन हो जाता है। कि तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। यदि भगवान न भी हो तो जन समुदाय के विशेष आवागमन से भजन में बाधा ही पड़ती है, जो भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है। यथा कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यही कारण है कि साधु पुरुष प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा के समान, गौरव को रौरव नरक के समान, अभिमान को सुरापान के समान समझकर इन तीनों को छोड़कर भगवत भजन में ही सुख मानते हैं। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, गौरवम नरक रौरवम यथा, अभिमानम सुरापानम त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। जाबो वाल्मीकि घर, भाव यह है कि कहीं किसी नाई आदि से निमंत्रण मत भिजवा कर रह जाना, स्वयं जाकर लिवा लाओ।
यदि यह संकोच करें कि स्वपच के घर कैसे जाएं, तो इस पर कहते हैं कि वह बड़ो अवलीक साधु के भाव यह है कि साधु के यहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। अवलीक मतलब निष्कपट, भगवान को कपट नहीं सुहाता। निर्मल मन जन मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, पेट कपट जिह्वा कपट नैना कपट निराट, तुलसी हरि कैसे मिले घर में ओ घट घाट। पुनः अहमद या मन सदन में हरि आवे कही बाट, विकट जुरे जो लो निपट खुले न कपट कपाट। कपट से प्रेम नष्ट हो जाता है। जल पै सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपट खटाई पर पूनी। के करि कुबेश छिपिके रहे सर्प यथा वाल्मीकि, की पलत भक्ति की लीक में साधु सदा अवलीक। कि अर्जुन और विभीषण चले निमंत्रण को, अंतर उघारी कहीं भक्ति भाव दूर है। पहुँचे भवन जाई चहूँ, दिश फिर आई परे, भूमि झूमि घर देखो छवि पूर है। आए नृप राजनी को, देखी तजे काजनी को, लाजनी सो काँपी काँपी भयो मन चोर है। पायन को धारिये जो, जूठन को डारिये जो, पाप ग्रह टारिये जो, कि जय भाग भूर है। कि अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की और आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा एवं संकोच से वह कांपने लगे। उनका मन व्यूहल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया कि भक्तवर, कल आप हमारे घर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबों को परम भाग्यशाली बनाइए। कि अंतर दूर है, हृदय की रहस्य की बात खोलकर यह कह दिया कि भक्ति भाव दूर है अर्थात दुर्लभ है, परम गंभीर है। तात्पर्य यह है कि जबरदस्ती नहीं करना, अधिकार नहीं जानना, राजापने की ठसक नहीं दिखाना तथा स्वपच समझकर अभाव नहीं करना, उपेक्षा दृष्टि से नहीं देखना। भगवान इतना सतर्क इसलिए कर रहे हैं कि तनिक सी असावधानी भी बड़ी अनर्थकारिणी हो जाती है। पुनः प्रेम मार्ग पर चलना सर्वसाधारण के लिए वश की बात नहीं। नारायण या डगर पर को चलत है वीर, पग पग पर बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। पाँव सके नहीं ठहरी के बुरी चश्म की पीर, सो जाने जिसको लगे कहर जहर के तीर। कि आनंद में विभोर होकर देखियो छविपुर। दंडवत करते समय घर में दृष्टि गई तो देखे भीतर श्री ठाकुर जी विराजे हैं। सामने पार्षद पूजा की सामग्री धूप दीप नैवेद्यादि चौकी पर धरे हैं। वाल्मीकि जी श्री ठाकुर जी की पूजा में तन्मय हो रहे हैं।
घर में परम स्वच्छता एवं सात्विकता का वातावरण हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। एक दृष्टांत है कि बिरजो हलाल खोरिन का। बिरजो श्री वृंदावन में निवास करती थी। नित्य श्री गोविंद देव जी की कुंज की टहल करने जाती थी। जब टहल करके अपने घर आती तो स्नान करके उज्जवल वस्त्र, कंठी, माला, तिलक धारण करके श्री ठाकुर जी की सेवा करती, सुंदर भोग लगाती, कीर्तन करती, फिर चरणामृत प्रसाद लेकर तब अपने गृह कार्य में लगती। ऐसे ही नित्य प्रति लोगों से छिपकर श्री बाल मुकुंद जी की पूजा सेवा करती, परंतु इस बात को कोई नहीं जानता, न यह कि कोई जाने कि यह परम भागवती है। ऐसे ही श्री वाल्मीकि जी भी राजा के यहाँ झाड़ू बहारू की सेवा करके घर आकर श्री कृष्ण की सेवा, पूजा, नाम संकीर्तन, नाम गुण कीर्तन में निमग्न रहते थे। जब अर्जुन और भीमसेन ने इनको भगवान की सेवा में तल्लीन देखा तो बहुत ही प्रसन्न भये और परस्पर कहने लगे कि परोक्ष में जैसा श्री कृष्ण ने इनकी भाव भक्ति का वर्णन किया था, वैसे ही ये प्रत्यक्ष देखने में भी आए। इस पर बिरजो का ही एक और दृष्टांत थी। एक दिन बिरजो श्री यमुना जी स्नान करके तथा श्री ठाकुर जी के लिए जल लाने को गई। जब कलश मांझ धोकर तट पर रखकर स्नान कर रही थी, उसी समय एक ब्राह्मणी भी उसके कलश के समीप ही बैठकर जल भरने लगी। बिरजो ने बड़ी विनम्रता से कहा, देखना कहीं हमारे कलश पर छींटा न पड़ जाए। यह सुनकर ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली, क्या हम तुमसे नीच हैं जो मेरे छींटे से कलश बचाती है? बिरजो ने बड़ी मृदुतापूर्वक ब्राह्मणी को समझाया कि यह श्री ठाकुर जी का कलश है, सेवा के लिए जल ले जाऊंगी, इसलिए मैंने आपको सावधान किया है। कुछ अपने को ऊंचा मानकर नहीं, आप तो सब विधि पूज्य हैं। परंतु ब्राह्मणी क्यों कर शांत होने लगी। बिरजो को अंट संट बकती हुई ब्राह्मणी घर गई और अपने पति से समस्त वृत्तांत वर्णन किया और बोली कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ भंगी ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, यह बड़ी अनीति है, इसका न्याय होना चाहिए। ब्राह्मण ने न्यायालय में जाकर फरियाद दी। न्यायाधीश ने मन में विचारा कि निश्चय ही इसमें कोई रहस्य होगा, नहीं तो भला भंगिन ऐसा कब कहने लगी। यह श्री वृंदावन धाम है, यहाँ तो परम भागवतों का निवास है, यहाँ भक्ति ही ऊंच नीच की कसौटी है। और यह विचार कर न्यायाधीश ने अपने आदमियों को भेजा कि ब्राह्मणी और बिरजो दोनों जिस भी हालत में हों, उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। सिपाही गए, दोनों को लिवा लाए। उस समय बिरजो स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर माथे पर तिलक लगाए फूल का दोना हाथ में लिए श्री ठाकुर जी की पूजा करने ही जा रही थी और ब्राह्मणी अत्यंत मलिन वस्त्र पहने खपरेल में बालकों की विष्ठा फेंकने जा रही थी। दोनों को इस हालत में देखकर न्यायाधीश ने कहा कि हमें तो बिरजो ही ब्राह्मणी लगती है और ब्राह्मणी स्वपचिन सी लग रही है। पंच लोग निर्णय करें कि कौन ब्राह्मणी है और कौन स्वपचिन। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत लज्जित भये और चुपचाप घर को चले आए। बिरजो अपने घर जाकर श्री ठाकुर जी की सेवा में लग गई। तात्पर्य यह है कि परोक्ष में जैसा कहा सुना जाए, प्रत्यक्ष में वैसा ही मिलना वास्तविकता की कसौटी है। श्री वाल्मीकि जी कसौटी पर खरे उतरे। देखियो छविपूर है कि यह श्री ठाकुर जी एवं वाल्मीकि जी दोनों के साथ लगता है। श्री ठाकुर जी तो छविपूर है ही, श्री वाल्मीकि जी भी भक्ति छवि से पूर्ण है।
सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा। तजे काजनी को शिष्टाचार है, महानुभाव घर पर आवे तो सब काम छोड़कर उनका स्वागत करना, सत्कार करना चाहिए। इतने बड़े होकर ये लोग मुझ दीनहीन को प्रणाम कर रहे हैं, इससे लज्जा भी भई और भय भी हुआ। भय इस बात का कि कहीं मुझे अभिमान न हो जाए कि मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आकर चरणों में लोटपोट रहे हैं। भयो मन चूर है, कल्पनातीत प्रसंग को देखकर वाल्मीकि जी यह सोच भी नहीं सकते थे कि अर्जुन और भीम हमें प्रणाम करेंगे। पाप ग्रह टारियेजु, संतों के पदार्पण से गृह के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हरि प्यारे पगधारे, सकल अमंगल दूर सिधारे। भजन करे तिहि ठामा, मंगलमय पावन सो धामा। साधवो जंगमास्तीर्था, निर्जला सर्व कामदः। एषां वाक्योदकेनैव शुद्धयन्ति मलिना जना। साधु चलते फिरते तीर्थ हैं, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिनके वाणी रूप जल से तत्काल ही मलिन जन शुद्ध हो जाते हैं। मुहूर्तार्धम मुहूर्तं वा यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः, सत्यम सत्यम मुने सत्यम, तत्तीर्थम तपोवनम। वैष्णव एक मुहूर्त व आधा मुहूर्त भी जहाँ बैठ जाते हैं, हे मुनि जी, वही स्थान तीर्थ हो जाता है, वही तपोवन हो जाता है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। कीजे भाग भूरी है, भाग मिलाही कि जूठिन ले डारो सदा, द्वार को बुहारो नहीं, और को निहारो अजू, यही साचोपन है। कहो कहा जेबो कछु पावेले, जीवावो हमें जानी गई रीति भक्ति, भाव तुम तन है। तब तो लजानो हिया कृष्ण पेरिसानो, नृप चाहो सोई ठानो, मेरे संग को जन है। भोर ही पधारो अब यही उर धारो, और भूली न विचारो कहीं, भली जो पे मन है। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे कि अजी, हम तो सदा से आपकी ही जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कभी दूसरे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। आप यह क्या कह रहे हैं? मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन करिए, फिर पीछे से हमें कराइए। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। अब तो आपके भक्ति भाव की रीति मालूम हो गई। आप में अटल प्रेम है। यह सुनकर वाल्मीकि जी बड़े लज्जित हुए और मन ही मन श्री कृष्ण पर रिसाए। फिर बोले, आप राजा हैं, आप सर्व समर्थ हैं, जो भी चाहें वह करें। मेरे साथ मेरा सहायक कोई नहीं है, फिर आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। तब दोनों ने कहा कि आप कल प्रातः काल पधारिए। अब यही एक निश्चय मन में रखिए, दूसरी बात भूल कर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में है तो ऐसा ही होगा। श्री अर्जुन जी ने कहा कि जूठन को डारिये जू, जिसका तात्पर्य यह है कि घर चलकर आप भोजन करें, आपकी जूठन गिरे। परंतु वाल्मीकि जी ने बात बनाई, महाराज, मैं तो सदा ही जूठन फेंकता हूँ, अर्थात झूठी पतलें आदि फेंकता हूँ, द्वार पर झाड़ू बुहारू लगाता हूँ,
नहीं और को निहारो। नियम है कि राज सेवक और की टहल नहीं करते हैं। यदि अन्यत्र सेवा करें तो राजा की शिकायत होती है कि नृप कृपण है। तभी तो सेवकों को पूरा नहीं पड़ता है, जिससे कि उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है। राजा रसोइये के नाव, धोबी, दर्जी, लुहार, कुम्हार, भंगी आदि सब अलग होते हैं और सबके निर्वाह की समुचित व्यवस्था होती है। कोई कोई लोभी सेवक लुक छिप कर चाहे और जगह भी जाकर कुछ कमा ले, परंतु ये तो कहते हैं कि मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है, यह चातक वृत्ति है। चितव की चातक मेघ तजी कवहु दूसरी ओर, कि जेवो जिबाबो हमें। श्री अर्जुन जी समझ गए कि पहली बार कहने में कुछ भूल हो गई, जिससे कि उन्होंने इसका अपने अनुकूल अर्थ लगा लिया। तब उनको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जेवो जिबाबो कहने का भाव यह है कि जब तक आप नहीं जीवेंगे तब तक हम लोग भी नहीं खाएंगे और पिएंगे। जानी गई रीति कैसे जाने, समाधान सोई जाने जेहि देहु जनाई। श्री ठाकुर जी ने जना दिया है, नहीं तो कोई भला प्रेमियों के गूढ़ प्रेम को क्या जान सकता है। भक्ति भाव तुम तन है, कहने का भाव यह है कि केवल आपका हृदय भक्ति पूरित हो सो बात नहीं, आपका तो पूरा शरीर ही भक्ति भाव रूप है। लजानो यह भक्ति का लक्षण है। संसारी लोग अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान में फूल जाते हैं, परंतु साधु पुरुष संकुचित होते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। ये रिसानो जान गए कि श्री कृष्ण ने ही बताया है, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं था। अतः रिसाने यह प्रणय कोप है जो आनंद मूलक होता है, रसवर्धक होता है। मेरे संग को जन है, बाह्य भाव तो यह है कि आप स्वयं राजा हैं, सर्वसमर्थ हैं, फिर आपके साथ सभी जन हैं। मैं दीनहीन, मेरा कोई पक्ष लेने वाला नहीं है, अतः बेबसी है। अंतरंग भाव यह है कि मेरे तो एक श्री कृष्ण ही हैं, वह भी इस समय आपके ही हो रहे हैं। सो और भूली न विचारो, और विचार यही कि आप राजा हैं आदि। जो पे मन यह अर्जुन भीम एवं श्री कृष्ण दोनों के साथ लगता है। बाह्य भाव तो यह कि यदि आप लोगों का ऐसा ही मन है। अंतरंग भाव यह कि जब श्री ठाकुर जी का ही ऐसा मन है तो चलना ही पड़ेगा। भला उनकी इच्छा से विरुद्ध कोई कुछ कर ही क्या सकता है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। दूसरी बात यह भी कि भक्त तो भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तत्सुख ही तो प्रेम का मूल मंत्र है। अनन्य रसिक श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहिए तो हैं हो हरि। अतः कहते हैं कि जो पे मन है कि कहीं कहीं सब रीति सुनी, धर्मपुत्र प्रीति भई, करिले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आज तेरे हाथनी की होती सफलाई है। ल्याए जाली बाई कहे, बाहिर जिमाए देबो, कही प्रभु आप ल्याबो, अंक भरी भाई है। आनी कई बैठायो पाक शाला में रसाल ग्रास, लेत बजो शंख हरि दंड की लगाई है। कि अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा श्री युधिष्ठिर जी से वाल्मीकि जी की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के खटरस व्यंजनों
षड्रस व्यंजनों को अच्छे प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई कि कही सब रीति, भक्ति की रीति घर देखियो छवि, भक्त की रीति आए देखी चूर है, भक्त के वार्ता करने की रीति झूठनीपन है, तथा सुकृति की बात कही सुनी धर्म पुत्र प्रीति भई, हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। श्री विभीषण जी श्री हनुमान जी से कहते हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मेरे मोरे हृदय प्रीति अति हुई। वैसे ही श्री युधिष्ठिर जी के हृदय में भी परम भागवत जानकर वाल्मीकि जी के प्रति प्रीति हो गई, साथ ही विश्वास भी हो गया कि ऐसे परम भागवत के पाने से अवश्यमेव हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति। कृष्ण द्रौपदी सिखाई है कि जैसे परम भागवत को पवाना है, वैसे ही परम भागवती ही रसोई बनाने के लिए भी होनी चाहिए। अतः श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए द्रौपदी को उपयुक्त समझा और सामायिक सिखावन दिया कि नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया रसम तु दास जिह्वा या मश्नामी कमलोद्भव। कि हे ब्राह्मण, सामने समर्पित नैवेद्य को मैं नेत्र द्वारा ही ग्रहण करता हूँ, अर्थात दृष्टि भोग करता हूँ। उसके रस का आस्वादन तो भक्तों की जिह्वा से ही करता हूँ। करत कर्म हूँ कछु नहीं करऊँ, मैं निर्लेप भाव ते रहूँ। भक्तन की आँखिन सो देखूँ, इकलो में कछु हूँ नहीं देखूँ। भक्तन की रसनासों खाऊं, भक्तन के सुख सो सुख पाऊं। जेतिक करो चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। कि चारि भांति भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य। भक्ष्य दांत से काटकर खाए जाने वाले पदार्थ, भोज्य वह पदार्थ जो मुंह में रखकर खाया जाता है, चोष्य जो चूसकर खाया जाए, लेह्य वह पदार्थ हैं जो चाटे जाते हैं। छरस कटुकम लवणम चैव तिक्तम मधुरमेव च, आम्लश्चैव कषायाम च षड्विधाश्च रसामृतः। के कटु काली मिर्च, लाल मिर्च आदि, लवण नमकीन, तिक्त मधुर अम्ल और कषाय 6 रस हैं। परस्पर मिश्रण से अनेक रस बन जाते हैं। 4 प्रकार एवं खटरस के भोजन अनेक प्रकार से बनाए जाते हैं। व्यंजन विविध नाम को जाना कि आजू सफलाई है। आज से जनाया गया कि यह पहला अवसर है जो ऐसे महाभागवत की सेवा का संयोग बना है। भागवत सेवा में हाथ बटाना ही हाथों की सफलता है। भाई है श्री वाल्मीकि जी अपने सहज दैन्यवश बोले कि हमें बाहर ही भोजन करा दो। भीम जी सहमत हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि भाई है। भाई कहने का एक कारण यह है कि श्री मांडव्य ऋषि के शाप से धर्मराज ही 3 रूप में युधिष्ठिर, विदुर एवं स्वपच वाल्मीकि प्रकट हुए थे। अतः तीनों भाई भय। दूसरे वैष्णव होने के नाते भी भाई भय। यदि तुम्हारा भाई हो और कहे कि मुझे
बाहर ही पवा दो तो क्या उसे बाहर बैठाकर पवाओगे? यदि नहीं तो इन्हें भी पाकशाला में ले जाकर भोजन कराओ। तीसरे, ऐसी बात मुझे भाई अर्थात अच्छी लग रही है कि इन्हें भीतर पाकशाला में पवाया जाए और मेरी प्रसन्नता ही समस्त यज्ञों का फल है। लियावो अंक भरी कहकर जनाया गया कि ये कहने सुनने से पाकशाला में जाने को प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। तब श्री ठाकुर जी ने ललकारा कि गोद में उठाकर ले चलो। श्री गोकुलनाथ जी का एक दृष्टांत है, कान अभंगी को हृदय से लगाए कि हरिदंड की लगाई है, इसलिए कि एक दो बार बजकर ही रह गया, भक्त और भक्ति की महिमा के अनुरूप नहीं बजा। सीत सीत प्रति जो न बाजो कछु लाजो कहा, भक्ति को प्रभाव ते न जानत यो जानिए। बोल्यो अकुलाए जाए पूछिए जो द्रौपदी को, मेरो दोष नाही यह आप मनानिए। मानी साच बात जाती बुद्धि आई देखी आही, सब ही मिलाई मेरी चातुरी विहानिए। पूछे ते कही है बाल्मीक में, मिलाए यूं याते, आदि प्रभु पायो पाओ स्वाद उन मानिए। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? क्या तुम कुछ लज्जित हो गए हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भक्ति का प्रभाव अच्छी तरह से नहीं जानते हो। घबरा कर शंख बोला कि आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर है तो ये स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ ना, और व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ और शंख जोर से बजने लगा। लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चला। व्याख्या। सीत कहा ग्रासे ग्रासे कृते नादे कृष्ण शंख मुवाचः, लुप्तो भक्ति प्रतापश्च सिक्थे सिक्थे ननादितः। भक्ति को प्रभाव। बोलियो अकुलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तूने भक्त एवं भक्ति का सा सम्मान नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा, फेंक दूंगा, चूर चूर कर दूंगा। यह सुनकर शंख व्याकुल हुआ। जाति बुद्धि आई, साधु की जाति का विचार नहीं करना चाहिए। सब ही मिलाई कि वाल्मीकि जी ने तो प्रसाद बुद्धि से सब एक में मिलाकर पाया, परंतु द्रौपदी जी ने इसका यह अर्थ लगाया कि अपने जाति स्वभाववश जैसे जूठी पत्तलें उठाते समय सब बचा कुचा एक ही टोकरी में रख लेते हैं, वैसे ही अलग अलग परोसा हुआ भोजन भी एक में ही मिला लिए। आदि मानिए, स्वाद तो प्रभु ने पाया, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद में पदार्थ बुद्धि करके स्वाद का अनुभव करने से प्रसाद का महत्व जाता रहता है। प्रसाद निष्ठा में त्रुटि आती है। उन मानिए, उन्होंने जान लिया एवं मान भी लिया कि जाति पाति पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो।
जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होय। नारायण को भक्ति प्यारी, जोई भजे सोई सोई अधिकारी। तुलसी भगत सुपच भलो, जपे रैन दिन राम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहाँ नर हरि को नाम। भक्तिवंत अति नीचउ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। इस प्रकार हमने श्री भगवान के भक्त स्वपच वाल्मीकि की कथा श्रवण की।